वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि जो HPCL की जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी आई हुई है और जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है सेम एडवर्टीज़मेंट में, उसके लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे प्रिपरेशन का पहला वीडियो रहेगा जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ फायर इंजीनियरिंग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, हमने जब चैनल की शुरुआत की थी उस टाइम पे भी हमने प्रिपरेशन सीरीज़ डाला था HPCL के ही जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड फायर एंड सेफ्टी के लिए। उसके तकरीबन 5 सीरीज़ हमने वीडियो डाली थी और साथ ही साथ हमने जो NTPC में जो वैकेंसी आई थी फायर एंड सेफ्टी की, सेफ्टी ऑफिसर की, उसके लिए भी हमने वीडियोस डाले थे। तो इन वीडियो के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है उन सारी वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सारी वीडियोस में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं हमने किसी ना किसी PSU में जो पहले आ चुके हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हमने वो सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे विथ 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 kg ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट यूज़ कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? ए लेटेंट हीट, बी स्पेसिफिक हीट, सी सेंसिबल हीट, डी कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बी स्पेसिफिक हीट। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड गिव्स ऑफ वेपर दैट कैन इग्नाइट। मतलब मिनिमम टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड वेपर जनरेट करता है जो कि एक सोर्स ऑफ इग्निशन के कांटेक्ट में आने से वो बर्न होगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो ए फायर पॉइंट, बी फ्लैश पॉइंट, सी इग्निशन टेम्परेचर, डी बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इसका सही आंसर है बी फ्लैश पॉइंट। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। द टेम्परेचर एट विच कंबशन कंटिन्यूज आफ्टर इग्निशन। इग्निशन होने के बाद कंबशन कंटिन्यू करता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ए फ्लैश पॉइंट, बी फायर पॉइंट, सी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, डी मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बी फायर पॉइंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज़ द फोर्थ टर्म इन फायर टेट्राहेड्रन। फायर टेट्राहेड्रन में जो फोर्थ टर्म आता है वो इनमें से क्या है? ए हीट, बी चेन रिएक्शन, सी फ्यूल, डी ऑक्सीजन। देखिए फायर ट्रायंगल में 3 आता है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली फायर टेट्राहेड्रन में जो आएगा रिमेनिंग वो है बी चेन रिएक्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन इग्निशन सोर्स। कॉमन इग्निशन का सोर्स नहीं है। ए इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स, बी हॉट सर्फेसेस, सी रेडिएशन, डी कोल्ड एयर। तो इसका सही आंसर है डी कोल्ड एयर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंबशन दैट अकर्स क्विकली विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। कंबशन प्रोसेस जिसमें क्विकली अकर होगा, जिसमें हीट एंड लाइट रिलीज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ए स्लो कंबशन, बी रैपिड कंबशन, सी स्पॉन्टेनियस कंबशन और डी एक्सप्लोजन। तो देखिए इसका सही आंसर है बी रैपिड कंबशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कंबशन विथआउट एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स। मतलब कोई भी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स हम नहीं दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ए एक्सप्लोजन, बी स्पॉन्टेनियस कंबशन, सी रैपिड कंबशन और डी कंट्रोल्ड कंबशन। तो इसका सही आंसर है बी स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये धीरे धीरे सेल्फ एनर्जी को रिलीज करते करते इसमें कंबशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ए फायर डेवलपमेंट। कोई भी जब फायर लगती है तो उसके अर्लीस्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ए फ्लेम स्टेज, बी हीट स्टेज, सी इंसिपिएंट स्टेज और डी स्मोल्डरिंग स्टेज। तो देखिए इसका सही आंसर है सी इंसिपिएंट स्टेज, या कई जगहों में आप पढ़ेंगे वो होता है इग्निशन स्टेज। दोनों सेम है। इग्निशन, ग्रोथ, स्टडी एंड डिके, ये 4 टर्म्स होते हैं। जो फायर होता है पहले इग्नाइट होगा, फिर फायर बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट होगा, स्टडी होगा, उसके बाद डिके होगा, मतलब उसका डाउनफॉल होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में। फायर प्रोड्यूसिंग स्मोक बट लिटिल फ्लेम इज इन द। मतलब स्मोक निकल रहा है लेकिन फ्लेम बहुत कम है, ऐसे फायर को क्या बोलेंगे? ए फ्लेम स्टेज, बी स्मोल्डरिंग स्टेज, सी हीट स्टेज और डी इंसिपिएंट स्टेज। तो देखिए इसका सही आंसर है बी स्मोल्डरिंग स्टेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ डिफ्यूजन फ्लेम द इनर डार्क जोन कंसिस्ट मेनली ऑफ।
तो डिफ्यूज़न फ्लेम में जो अंदर का डार्क जोन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ए ऑक्सीजन, बी अनबर्न फ्यूल वेपर्स, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हॉट गैसेस। तो इसका सही आंसर है बी अनबर्न फ्यूल वेपर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्मोल्डरिंग कंबशन इज कैरेक्टराइज्ड बाई, जो स्मोल्डरिंग कंबशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है? ए हाई फ्लेम वेलोसिटी, बी लो टेम्परेचर नो विजुअल फ्लेम, सी एक्सप्लोजन और डी रैपिड बर्निंग। तो देखिए इसका सही आंसर है आंसर बी लो टेम्परेचर नो विजुअल फ्लेम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफ्यूजन फ्लेम्स? डिफ्यूजन फ्लेम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ए फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर प्रीमिक्स्ड, बी डिस्टिंक्ट जोन्स ऑफ कंबशन, सी नो विजुअल फ्लेम और डी इंस्टेंटेनियस बर्निंग। तो इसका देखिए सही आंसर है बी डिस्टिंक्ट जोन ऑफ कंबशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द स्पीड एट विच अ प्रीमिक्स्ड फ्लेम प्रोपोगेट्स, एक प्रीमिक्स्ड फ्लेम अगर प्रोपोगेट कर रही है जिस स्पीड पे, उसको क्या बोलते हैं? ए फ्लेम स्प्रेड रेट, बी बर्निंग वेलोसिटी, सी इग्निशन स्पीड और डी कंबशन रेट। तो इसका सही आंसर है देखिए आंसर बी बर्निंग वेलोसिटी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द रेंज ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर कंसंट्रेशंस दैट कैन सस्टेन कंबशन इज कॉल्ड। फ्यूल एयर का जो मिक्सचर कंसंट्रेशन रहेगा जो कंबशन को सस्टेन करेगा, उस रेंज को क्या बोलते हैं? ए एक्सप्लोजन रेशियो, बी लिमिट्स ऑफ फ्लेमेबिलिटी, सी फायर लोड और डी फ्लेम वेलोसिटी। तो देखिए इसका सही आंसर है बी लिमिट्स ऑफ फ्लेमेबिलिटी, जिसमें लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट और हायर फ्लेमेबिलिटी लिमिट होती है। लोअर में जब रहता है तो उसमें हमारा जो मिक्सचर रहता है वो लीन रहेगा, और हायर जो फ्लेमेबिलिटी रहेगी उसमें हमारा जो मिक्सचर रहेगा एयर और फ्यूल का वो रिच हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, फ्यूल ज़्यादा है, इसलिए कंबशन वहाँ नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन है कंबशन दैट प्रोपागेट्स एट सबसोनिक स्पीड। जो सबसोनिक स्पीड पे जो कंबशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ए डेटोनेशन, बी डिफ्लैग्रेशन, सी एक्सप्लोजन या डी स्पॉन्टेनियस इग्निशन। तो देखिए इसका सही आंसर है बी डिफ्लैग्रेशन। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है डेटोनेशन और डिफ्लैग्रेशन में, ये कंफ्यूजिंग टर्म्स है, तो बिल्कुल आप इसको क्लियर रखिए। सबसोनिक स्पीड की जहाँ बात होगी वो आएगा डिफ्लैग्रेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। डेटोनेशन डिफर्स फ्रॉम डिफ्लैग्रेशन बिकॉज, मतलब दोनों डिफर कैसे करेंगे? ए इट इज़ स्लोअर, बी इट इज़ सबसोनिक, सी इट इज़ सुपरसोनिक विथ शॉक वेव्स और डी इट रिक्वायर्स पायलट इग्निशन। पायलट इग्निशन मतलब आउटर सोर्स से इग्नाइट करना है। तो इसका देखिए सही आंसर है इट इज़ सुपरसोनिक विथ शॉक वेव्स, सी आंसर है। डिटोनेशन कैसे डिफर करेगा, मतलब डिटोनेशन जो होगा वो सुपरसोनिक विथ शॉक वेव्स होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय सडन रिलीज ऑफ प्रेशर विथआउट केमिकल रिएक्शन। सडन रिलीज ऑफ प्रेशर हुआ है विथआउट केमिकल रिएक्शन। ए केमिकल एक्सप्लोजन, बी फिजिकल एक्सप्लोजन, सी डिटोनेशन और डी डिफ्लैग्रेशन। तो देखिए इसका सही आंसर है बी फिजिकल एक्सप्लोजन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लोजन इन्वॉल्विंग रैपिड केमिकल रिएक्शन। किसी भी एक्सप्लोजन जिसमें रैपिड केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको क्या बोलेंगे? ए फिजिकल एक्सप्लोजन, बी केमिकल एक्सप्लोजन, डी मैकेनिकल एक्सप्लोजन या डी फ्लैश फायर। तो देखिए इसका सही आंसर है बी केमिकल एक्सप्लोजन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अ फायर दैट स्प्रेड्स रैपिडली अक्रॉस अ फ्यूल वेपर क्लाउड। फ्यूल वेपर क्लाउड है, वहाँ फायर स्प्रेड हो रही है रैपिडली, उसको क्या बोलते हैं? ए पूल फायर, बी फ्लैश फायर, सी डीप सीटेड फायर और डी स्पिल ओवर। तो देखिए इसका सही आंसर है फ्लैश फायर। इसमें वेपर क्लाउड रहेगा, वहाँ उसको जाके सडन फायर स्प्रेड होगा, वो बोलते हैं उसको फ्लैश फायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये सारे लिंक्ड हैं तो इसलिए आपको समझ में आएगा पूल फायर और उसमें क्या डिफरेंस है। डी फायर इन्वॉल्विंग लिक्विड फ्यूल एक्यूमुलेटेड इन ए कन्फाइंड एरिया। किसी कन्फाइंड एरिया में लिक्विड फ्यूल एक्यूमुलेट है, उसमें फायर होता है, तो क्या लिखेंगे? ए पूल फायर, बी डस्ट एक्सप्लोजन, सी ब्लीवी या डी UVCE। देखिए डी जो ब्लीवी है वो है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन और डी जो है वो है अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। तो इसका देखिए सही आंसर है बी ए पूल फायर। पूल फायर मतलब वो स्प्रेड हुआ है लिक्विड फ्यूल और वहाँ अगर आग लग रही है तो उसको हम बोलते हैं पूल फायर।
क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। नेशनल फायर सर्विस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, फायर सर्विस डे को हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ये एक दुख का समय होता है, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इसका जो ऑप्शंस हैं वो है ए 5 जून, बी 14 अप्रैल, सी 14 मई और डी 4 मार्च। तो देखिए इसका सही आंसर है बी 14 अप्रैल। 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 14 अप्रैल को होता है नेशनल फायर सर्विस डे, 14 मई को कुछ नहीं है, 4 मार्च जरूर नेशनल सेफ्टी डे। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय इग्निशन ऑफ ए वेपर क्लाउड इन ओपन एटमॉस्फेयर। वेपर क्लाउड है ओपन एटमॉस्फेयर में, उसको क्या बोलेंगे? ए ब्लीवी, बी यूवीसीई, सी डस्ट एक्सप्लोजन और डी पूल फायर। तो देखिए इसका सही आंसर है बी अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। अगर डस्ट में होगा तो डस्ट एक्सप्लोजन होगा, और लिक्विड स्पिल्ड है उसमें होगा तो पूल फायर होगा। और ब्लीवी के ऊपर हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय फाइन कंबस्टिबल पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर। देखिए फाइन सस्पेंडेड कंबस्टिबल पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर है, तो उसमें क्या बोलेंगे? ए ब्लीवी, बी डस्ट एक्सप्लोजन, सी यूवीसीई और डी पूल फायर। तो देखिए इसका सही आंसर है बी डस्ट एक्सप्लोजन। चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे। एक्सप्लोजन ड्यू टू रप्चर ऑफ ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड अंडर प्रेशर। मतलब कोई वेसल है उसमें लिक्विड स्टोर है प्रेशर के अंदर, उसमें अगर रप्चर होता है और एक्सप्लोजन होता है उसको क्या बोलेंगे? ए ब्लीवी, बी यूवीसीई, सी डस्ट एक्सप्लोजन और डी फ्लैश फायर। तो देखिए इसका सही आंसर है ए ब्लीवी, जिसको हम फुल फॉर्म बोल सकते हैं बॉइलिंग लिक्विड एक्सपैंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। सडन ओवरफ्लो ऑफ बर्निंग लिक्विड ड्यू टू वाटर बॉइलिंग बीनीथ। मतलब अंदर पानी बॉईल हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है बर्न होकर ओवरफ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ए स्पिल ओवर, डी बॉयल ओवर, सी ब्लीवी और डी यूवीसीई। तो देखिए इसका सही आंसर है बी बॉयल ओवर। मतलब अंदर का जब वाटर एक्सपैंड होगा बॉईल करते हुए, बॉईल करेगा तो वो 1700 टाइम्स जो है उसका एक्सपेंशन रेशियो रहेगा, वो स्पिल होगा, उसको हम बोलेंगे बॉयल ओवर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम डेली आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाले हैं प्रिपरेशन सीरीज़, तो चैनल से ज़रूर आप जुड़े रहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करने वाले हैं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।